सभी साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं एक्स हवलदार क्लर्क नवीन सिंह। आज की जो मेरी वीडियो है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम जो हमें दी जाती है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जो अपनी सर्विस पूरी नहीं करके आए हैं और जिनको पेंशन नहीं मिलती है, उन लोगों के लिए स्कीम है। जिनके नॉलेज में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कंप्लीट सर्विस नहीं की है और उनको पेंशन नहीं मिलती है, वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब मैं इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा कि ये स्कीम कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या करना है। तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जो लोग अपनी पूरी सर्विस करके नहीं आए हैं। तो अभी मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा, उसमें आपको पूरा धीरे धीरे ब्रीफ करूंगा। वीडियो को पूरा देखें, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पूरा आपको ब्रीफली बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो साथियों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हमें बहुत सारी वेलफेयर स्कीम जो है प्रोवाइड की जाती हैं। उनमें से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि कौन कौन सी स्कीम है। नंबर 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्स सर्विसमैन इन प्यूनरी, जिसके बारे में अभी आपको मैं ब्रीफ करूँगा। सेकेंड है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अब्लिक विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये मैंने अभी 8-10 दिन पहले इसका एक वीडियो बना के आपको डाल दिया था, आप उसमें देख सकते हैं। थर्ड वन है हमारी, तीसरे नंबर पे आती है असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। कोई एक्स सर्विसमैन है जिसका बच्चा जो 100% डिसेबल है, उसके लिए ये स्कीम है। और फोर्थ आती है हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन अब्लिक री मैरिज ऑफ विडोज। अगर कोई किसी एक्स सर्विसमैन की बेटी की शादी है, उसके लिए है ये स्कीम। या फिर कोई ऐसी विडो है जो री मैरिज कर रही है, तो उसके लिए भी ये स्कीम में बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और फिफ्थ वन है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनको पेंशन नहीं मिलती है, जिनको जो बीच में छोड़ के आए हुए किसी कारणवश, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। ठीक है। फिर सिक्स्थ वन आती है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फ्यूनरल ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिसको आप बेसिकली जानते होंगे बहुत सारे लोग। ये जो एक्स सर्विसमैन घर में आके जिनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। और बेसिकली ये लोग, हम लोग उसकी जो एप्लीकेशन है वो नियरेस्ट CST कैंटीन में देके इसको ले लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में पूरा ब्रीफली बता दूंगा कि क्यों और कैसे मिलती है। और सेवन्थ आती है हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑल रैंक्स। ये जितने भी ऑल रैंक्स मीन्स सभी रैंक्स के लिए है ये। और इसमें जो भी ऑर्फन, कोई भी हैंडीकैप बच्चा होगा, उसको ये स्कीम जो है उसके थ्रू वेलफेयर लिया जा सकता है। 8th नंबर पे आती है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज इन नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन और रैंक अब्लिक विडो। अगर ऐसा बंदा है जो खुद मैं बता रहा हूँ, जो जिसको पेंशन नहीं मिलती, अपनी कंप्लीट सर्विस नहीं करके आया है, मैंने पेंशनेबल सर्विस नहीं की है, अगर उनको कोई सीरियस डिजीज हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से इस स्कीम से वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, वो 1 टाइम है, तो उसके लिए भी एक मैं आपको पूरा बाद में जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। 10th नंबर पे आती है 10वें नंबर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ परमानेंट डिसेबल एक्स सर्विसमैन। कोई ऐसा बंदा जो डिसेबल हो गया है, एक्स सर्विसमैन, किसी कारण से उसको चला नहीं जाता है या उसकी प्रॉब्लम है, उस केस में उसको इक्विपमेंट जो मिलता है, जैसे व्हील चेयर मिलेगी या और कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। 11th नंबर पे फाइनेंस असिस्टेंट एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन टू एक्स सर्विसमैन, तो वो यहाँ से भी ले सकता है। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। और 12th नंबर पे है हमारी सैनिक रेस्ट हाउसेज। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, आपको इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ठहरने के लिए। जहाँ भी बहुत सारे सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में हमारे सैनिक रेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं रात को। बहुत मिनिमल चार्जेस रहते हैं और आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो आप इस ऐप की एप्लीकेशन, इस वेबसाइट के थ्रू वहाँ के रेस्ट हाउस का पता कर सकते हैं और वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं जाने से पहले। तो आपको बुकिंग मिल जाएगी और वहाँ पे आप रह सकते हैं बहुत कम चार्जेस पे।
और बाकी ये सपोर्ट जो देता है स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ जो हमारे लिए वेलफेयर स्कीम चलाती हैं उसके लिए भी ऐड करती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो बेसिकली हमारी 12 हैं जो कि डायरेक्टली हम लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज जो मैं फर्स्ट में आपको बताने जा रहा हूँ वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्स सर्विसमैन इन प्यूनरी। ये 1981 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि सबसे पहले 100 रुपया पर मंथ दिया जाता था फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए देते थे। उसके बाद जिसको दिया जाता था, फिर मैं बता रहा हूँ जिनको पेंशन नहीं मिलती थी उन लोगों को दिया जाता था। और ये कब दिया जाता था? अप टू ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब वो 65 साल के हो जाते थे तो उनको 2 साल के लिए 100 रुपया पर मंथ दिया जाता था। फिर क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली ये रिवाइज हुआ और ये बढ़ के 500 रुपया हो गया पर मंथ फॉर 2 ईयर्स इन 2007 में। उसके बाद एडिशनल वन टाइम ग्रांट जो है इसमें 30,000 और एक जोड़ दी कि एट द एज ऑफ 70 से 75 साल के बीच में इन लोगों को 30,000 रुपये की वन टाइम ग्रांट भी दी जाती थी। अभी ये स्कीम फिर बस इसको कुछ और अपग्रेड किया गया और ये मंथली 1000 पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट कर दी और बेनिफिशरी को टिल द लाइफ टाइम, मतलब उसके बाद उसको 65 साल से बाद उसको जब तक भी वो जीता है उसको मिलती रहेगी। ये जो है 2011 में हुई थी और फिर इसको फिर रिवाइज किया 2017 में। 1 अप्रैल 2017 से अभी ये जो अमाउंट है वो 4000 पर मंथ हो गया है, ठीक है। पर मंथ एनुअली इसको पे किया जाता है पर बेनिफिशरी फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका एम क्या है? इसका एम है जो बंदे मतलब नॉन पेंशनर हैं, जो पेंशन नहीं लेते हैं और उनकी जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति, मतलब उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत पुअर हो जाती है, वो मतलब खर्चा उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उन लोगों के लिए ये स्कीम जो है दी जाती है। लेकिन ये स्कीम फिर मैं बता रहा हूँ कि अप टू द रैंक ऑफ हवलदार के लिए है या उनकी वाइफ विडो के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी इसमें क्राइटेरिया क्या क्या बनता है कि वो बंदा जो है नॉन पेंशनर होना चाहिए और उनकी विडो होनी चाहिए, ठीक है। नॉन पेंशनर की विडो होनी चाहिए, उसी के लिए ये लागू है। और उस अप टू द रैंक ऑफ हवलदार होना चाहिए। ये नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के लिए है। द एक्स सर्विसमैन जो है वो उसकी एज 65 ईयर होनी चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल जिस फाइनेंशियल ईयर में ये इस एड के लिए, इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है। 4th है आफ्टर डिमाइज ऑफ द एक्स सर्विसमैन, जब भी वो एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो वो जो ग्रांट है वो ऑटोमेटिकली उसकी वाइफ को लग जाएगी। इस केस में उसकी वाइफ की चाहे एज 65 साल से कम भी है तब भी वो उस पेंशन को लेने की हकदार होगी, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे KSB की वेबसाइट जो पोर्टल है उसके ऊपर अवेलेबल है। वहाँ पे मैं वो डॉक्यूमेंट आपको आगे चल के दिखा दूंगा। वो डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करने हैं, वो साइन करने हैं और उनको स्कैन करके उनको अपलोड करना है। इसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो कि एक्स सर्विसमैन को लगाने होते हैं वो है डिस्चार्ज बुक। उसकी जो डिस्चार्ज बुक है वो उसकी पूरी फ़ोटोकॉपी लगानी है बिना किसी पेज को छोड़े। अगर उसमें कोई रेजिंग या कटिंग की हुई है तो वो कटिंग आपने जिला सैनिक बोर्ड में या डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड जिसको DSWO बोलते हैं वहाँ ऑफिस में जाके उसको वेरीफाई करवाना है और उनकी स्टैंप लगा के अफसर से, जो भी वहाँ पे वेलफेयर अफसर बैठे होते हैं उनसे साइन करवाना है। बाहर किसी से नहीं करवाना आपने, सिर्फ वहीं का ही वैलिड होता है, अदरवाइज़ ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पूरे के पूरे पेज आपने अपलोड करने हैं। कोई भी कटिंग या रेजिंग अगर होती है उसमें तो उसको वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाना है और उसकी उनसे स्टैंप लगवा के साइन करवाने हैं। एज प्रूफ के लिए आपने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट लगाना है एज प्रूफ के लिए, जो अगर आपकी एज जो है उस डिस्चार्ज बुक या सर्विस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी है तो आपने आइडेंटिटी कार्ड लगाना है। जो एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड आपको जिला सैनिक बोर्ड से मिला हुआ है। और अच्छा, फर्स्ट पेज का आपने पासबुक जो बैंक है उसकी पासबुक का फर्स्ट पेज लगाना है। अगर वो बैंक डिटेल उस पासबुक में नहीं लिखी है तो आपने कैंसल चेक की कॉपी जो है इसके साथ लगानी है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ यूनरी आपको मैं दिखाऊंगा आगे, वो आपने प्रिंट आउट लेके उसमें सरपंच या जो भी प्रधान होते हैं उनके साइन करवा के आपको जिला सैनिक बोर्ड में ले जाके साइन करवा के वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, ठीक है।
और ये अभी आप नेक्स्ट आता है कि हर साल इसको रिन्यू करना होता है। रिन्यू कब करेंगे आप? 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च के बीच में आपको इसको रिन्यू करना है। तो उसके लिए आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, उसका भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा इसमें कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट है। वो भी आपने वहीं से आप डाउनलोड करके साइन करवा के, साइन आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है वो जिला सैनिक बोर्ड से ही होंगे, वहाँ से साइन करवा के उसमें अपनी एप्लीकेशन में अपलोड कर देने हैं, वो आपको कंटिन्यू हो जाएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है। नंबर 1 है आपका ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये है सर्टिफिकेट ऑफ यूनिटी। इसमें ये सर्टिफिकेट आपने डिट्टो डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ सरपंच, पटवारी या जो भी वीडियो है आपको उनसे साइन करवा के यहाँ स्टैंप लगा के जिला सैनिक बोर्ड से काउंटर साइन होगा, फिर इसको आपने अपलोड करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफ सर्टिफिकेट। ये हर साल जो आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 दिसंबर से लेके आपको 31 मार्च के बीच में इसको हर साल अपलोड करना है। ये भी सर्टिफिकेट आपको दिया हुआ है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी आपने निकाल के सारा साइन करके आपको जिला सैनिक बोर्ड में जाके इसको अटेस्टेड करवाना है। जो भी वहाँ पे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या जो भी बैठे हुए हैं, साहब बैठे होते हैं, उनसे साइन करवा के इसको अपलोड करना होता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। हम लोग उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो बेचारे किसी कारणवश फौज की नौकरी पूरी नहीं कर पाए हैं, आपके नॉन हैं या जिनके बारे में आप जानते हैं, या जो भी आपके ग्रुप में बंदे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वो अपना इसमें अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर रहेगा। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। और हाँ, इसको जो अप्लाई करना है मैं वो बताना आपको भूल गया। इसको जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप इस वेबसाइट में जब क्लिक करोगे तो ये सेम वेबसाइट है ksb.gov.in। जब आप इसमें जाओगे यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे आप दूसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस में करते हैं, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ भी रजिस्टर करना पड़ेगा उन एक्स सर्विसमैन को, फिर जाके लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का सेम फॉर्मेट है, सेम तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर किसी भाई को प्रॉब्लम आती है, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे अपना नंबर शेयर कर दे, मैसेज कर दे, मैं उसके साथ कांटेक्ट करके उनकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।